अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल सैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का। एक्सरसाइज 7.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और साथ में अपना यूट्यूब चैनल का चार्ज वगैरह लिखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और क्वेश्चन नंबर इसका आ रहा है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसने जी कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए बी वेक्टर है एंड सी डी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं। गिवन द 4 पॉइंट्स। ए पॉइंट क्या आ रहा है जी 1 -1। बी कितना आ रहा है जी, उसने कहा है जी 2 0। सी जो उसने दिया हुआ है सी पॉइंट वो है -1 और 3। और जो डी पॉइंट है वो उसने दिया है जी -2 और 2 दिया हुआ है। अब हमने क्या करना, हमने बेसिकली तो ये दो वेक्टर फाइंड करने हैं ए बी और सी डी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर सूरत इनके वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये वेक्टर ए यानी कि ए पॉइंट जो दिया है, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट जो दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने इनके वेक्टर सबसे पहले बनाना है। और वो वेक्टर किस तरह बनाया जाता है, सबसे पहले आप ये देखें ए बी वेक्टर है हमारे पास। तो ए को पहले लिखना है आपने, बल्कि पहले मैं सोल्यूशन इसको तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 -1। बी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 0। सी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 और 3। और फिर डी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -2 और 2 आ रहा है। अब हम सबसे पहले इनको नॉमिनेट कर देंगे। ये है क्या, ये वाला x1 है और ये वाला y1 है। बी पॉइंट में क्या आता है जी, ये वाला x2 आ गया और ये वाला y2 आ गया। उसके बाद सी पॉइंट में क्या आएगा जी हमारे पास, ये वाला x3 आ गया, ये वाला y3 आ गया। सेम इस तरह यहाँ पर डी में क्या आएगा, x4 और y4 आएगा। अब हमने क्या करना है, वेक्टर्स बनाने। ए बी वेक्टर है हमारे पास, ए बी। ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर जो आएगा हमारे पास वो हमारा इनिशियल होगा और ये बी जो होगा हमारे पास ये फाइनल वेक्टर होगा, ठीक है। ये यूँ करें फाइनल पॉइंट होगा। क्योंकि वेक्टर दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन होती है उसको कहते हैं, उसकी लेंथ जो होती है ये मैग्नीट्यूड होती है। और जो डायरेक्शन होगी ये क्या कहलाएगा, पूरे का पूरा मिलकर अब ये वेक्टर बन गया, ठीक है। फर्स्ट करें, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका हमने जब लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ का फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि पहले हमने ये वाला पॉइंट लिखना है, उसके बाद ये वाला। एक्स की बारी आएगी सबसे पहले, तो क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 और आई हैट प्लस। उसके बाद फिर y2 माइनस y1। अभी हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या करना, ए बी फाइंड करना, तो यही दो पॉइंट हम यूज़ करेंगे। साथ में क्या रहेगा जी जे। ए बी वेक्टर क्या आएगा, x2 क्या आ रहा है हमारे पास 2 माइनस x1 क्या आ रहा है हमारे पास 1 आई प्लस y2 क्या आ रहा है 0 माइनस y1 क्या आ रहा है -1 जे। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा अब हमारे पास, दो में से एक निकाला, एक बचा 1 आई माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और सिर्फ एक ही बचेगा पीछे 1 जे। तो ये आ जाता है हमारे पास वेक्टर ए बी। अब हमने क्या दूसरा फाइंड आउट करना है, वेक्टर सी डी फाइंड करना है। सी डी वेक्टर फाइंड आउट करना है हमें। सी डी के लिए भी यही फार्मूला है, लेकिन उसके अंदर यह बात याद रखनी है कि असल फार्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल है। यहाँ पर फाइनल क्या आ रहा है, सी डी लिखा है ना, पहले सी है, इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, डी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल के साथ क्या आ रहा है, x4 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x4 माइनस इनिशियल पॉइंट के साथ क्या आ रहा है x में 3, तो x3 लिखेंगे आई वेक्टर। फाइनल y के लिए क्या आ रहा है, y4 माइनस इनिशियल के लिए c है ना, ये देखें c लिखा हुआ है मैंने बताया। तो c का y कंपोनेंट क्या आता है y3 और ये j आ गया साथ में। सी डी वैक्टर क्या आएगा, x4 कितना आ रहा है हमारे पास -2, फिर ये वाला माइनस, अब x1 कितना, x3 कितना आ रहा है -1 आ रहा है आई वेक्टर प्लस y4 कितना आ रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, माइनस ये वाला अब 3 कितना आ रहा है, y3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये देखें ऊपर, ठीक है जी। और ये वेक्टर आ गया। सी डी वैक्टर क्या आएगा जी हमारे पास, ये -2 है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया प्लस। अब ये कितना आएगा, 3 में से 2 निकाले तो -1 बचता है क्योंकि 3 बड़ी रकम है,
जे। तो अब ये सी डी वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, 2 में से 1 निकाला, यहाँ पर भी -1i ±-1 जे। ठीक है जी, ये आता है हमारे पास। अब हमने लास्ट एंड पे आते हैं, वो क्या है जी, हमने फाइंड आउट क्या करना है। बेसिकली उसने कहा है कि फाइंड दिस सम, सम कहते हैं जमा करने को। किसको जमा करना है, वेक्टर्स ये दो हैं, इन दोनों को जमा करना है हमने। ठीक है जी, तो सम क्या आएगा, सम ऑफ ए बी एंड सी डी इज, लिख देते हैं क्या आएगा जी, ए बी सम प्लस किया हमने सी डी को, ए बी पहले लिखा है तो पहले ए बी लिख लें, 1i +1 जे लिख दिया। अब ये प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस, फिर सी डी है, सी डी क्या आ रहा है जी, -1i -1 जे, -1i +1i से कट जाएगा, +1j -1 जे से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, इस ज़ीरो के ऊपर आपने ये लगाना है वेक्टर का निशान, क्योंकि जब वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा एक वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर भी वेक्टर का निशान डालना है, ऊपर डाल दें नीचे, ये आपकी मर्जी, लाइन जिस तरह यहाँ ऊपर लगाई तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ये वेक्टर क्या कहलाता है, नल वेक्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने लाजमी तौर पर ये वेक्टर का निशान डालना है। वैसे यहाँ पर नहीं डाला जाता क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड को शो करता है, लेकिन हम यहाँ पर ही डालेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन का तो पता कोई नहीं है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी आपको। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी ये वीडियोस किसी और चैनल पर देखें तो प्लीज़ मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।